नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज़, मैं हूँ अंकित यादव। इस वक़्त हम मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी के कुछ ग्रामीण एरिया में, जहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हों। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि देवरिया में जो कांड हुआ है, हर कोई उस कांड से वाकिफ़ है। जिस तरीके से वहाँ पे जो है, पहले एक की हत्या होती है, फिर वही परिवार जाके 5 लोगों की हत्या कर देता है। सभी लोग उस कांड से वाकिफ़ होंगे। लोग यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उस कांड को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर यादव है, मैं भारतीय समाज सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपका सर्वप्रथम मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए, जो देवरिया कांड हुआ है, वो बहुत ही दुखदपूर्ण है। ये कांड ऐसा नहीं होना चाहिए था। 6 हत्याएँ हो गई कांड में, लेकिन यहाँ पर सबसे दुखद बात ये है कि इस कांड में राजनीति हो रही है। राजनीति के बजाय जातिवाद हो रहा है। सबको पता है, लोग सत्य को सत्य नहीं कह पा रहे हैं। देखिए, ये जो कांड हुआ, ये बहुत दुखद है। दोनों परिवार अनाथ हो चुके हैं। ये शासन प्रशासन या लोगों की जिम्मेदारी, जो लोगों की जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, जो इस कांड को इतना भयानक रूप ले लिया। तो इसमें अब जैसे सरकार है, एक पक्ष की तरफ से नोटिस लगा दी गई है कि एक पक्ष जो मृतक प्रेमचंद है, उनकी घर पे नोटिस लग चुका है कि उसको घर गिराया जाए। वो अवैध जमीन में बना हुआ, क्या पहले नहीं बना हुआ था? पहले प्रशासन ने नहीं देखा? एक तरह से और कुछ हमारे सरकार के जो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश और पूरी जनसंख्या के मंत्री हैं, ना कि किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष परिवार से हैं। एक पक्ष की तरफ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फंसने जाते। दोनों परिवार अनाथ हैं, दोनों परिवार पीड़ित हैं। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ कि दोनों परिवारों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी आर्थिक मदद की जाए। दोनों परिवार पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर दोनों परिवार पीड़ित हैं, उन दोनों परिवार में किसी भी परिवार पर अगर किसी तरह की कार्रवाई ऐसी की जाती है, जमीन, घर, जायदाद या पूरे जेल को बंद कर देना लोगों को, ये एक तरह से गलत होगा। ये जो मानवता है, मानवता के खिलाफ होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नेताओं से, यादव समाज के नेताओं से और ब्राह्मण समाज के नेताओं से भी, कि जातिगत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई संवैधानिक होनी चाहिए। कार्रवाई संवैधानिक हो। जो प्रेमचंद यादव को पहले मार दिए हैं, जो मारे गए वो लोग कौन थे? प्रेमचंद यादव को अकेले दिन दहाड़े इस तरह हत्या कर देना इतनी बस की बात नहीं थी। उन 2-3 लोगों की, अगर कहे गरीब ब्राह्मण था, अगर गरीब ब्राह्मण था, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने दिन दोपहर कत्ल कर दिया? अगर उसने दिन दोपहर कत्ल कर दिया और कह रहे हो गुंडा माफिया प्रेमचंद यादव था, अगर वो गुंडा था, स्वाभाविक है एक परिवार ने 10 परिवार नष्ट कर देता। जब उसको, अब लोग उस पे डायरेक्ट करें घर गिरा दिया, लेकिन उसकी हत्या क्यों की गई? अपराध कानून को हाथ में क्यों लिया? उस पे एक्शन नहीं हो रहा। क्या जिन लोगों ने प्रेमचंद को मारा, दिन दोपहर हत्या कर दी, उसकी गिरफ्तारी हुई? भाई, दोनों पक्ष की कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने दुबे परिवार को मारा, उनपे भी कार्रवाई जेल हो, लेकिन जिन्होंने प्रेमचंद को मारा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी बंद किया जाए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और ये प्रदेश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं हमारे कुछ राजनेतागण, जो सरकार में मंत्री बने हुए एक पक्ष में जाते हैं, और हिंदू समाज, हिंदू महासभा जो बनी हुई है, जो देश में हिंदुओं को लड़ा रही, हिंदू मुस्लिम में, वो एक पक्ष को समर्थन कर रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्या यादव हिंदू नहीं है? अगर हिंदू महासभा है तो दोनों तरफ करना चाहिए ना। अगर एक परिवार की तरफ आप समर्थन करोगे तो स्वाभाविक है यादव महासभा समर्थन करेगी, यादव संगठन वाले समर्थन करेंगे, और यादवों का इतिहास तो पूरे देश को पता है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार से और देश के नेताओं से, राज्य के नेताओं से भी, कि जातिगत कार्रवाई ना करें, संवैधानिक कार्रवाई करें, अन्यथा अंजाम आगे बहुत बुरे होंगे। आपको मालूम होगा, लगातार जो है उत्तर प्रदेश में आए दिन लगातार जो है कहीं न कहीं ऐसे कांड होते रहते हैं। क्या है? देखिए, इस अगर ऐसे कांड हो रहे तो उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन कानून व्यवस्था है। सरकार कानून व्यवस्था पे फेल नजर आ रही है। उसकी व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित हो रही हैं, तो वो सीधे दावे बड़े-बड़े करती है कि भ्रष्टाचार कम हो गया और जो गुंडे माफिया थे वो कम हो गए। गुंडे माफिया पर तो दांव खेले, लेकिन चंद लोगों पे खेल रही सरकार। मैं डरता नहीं, मैं सरकार का देना नहीं खाता हूँ। चंद लोगों पे भी बहुत बड़े माफिया आज तक पड़े हैं, जो सरकार ने उनको एमएलसी बना रखा है। उनको एमएलसी बना, उनको सुरक्षा स्क्वाड दे रखा है। छोटे छोटे माफियों के माफिया, प्रेमचंद यादव पिताजी आर्मी में थे, वो बनाए थे। अब उनको बता रहे हो माफिया है, कैसे माफिया हो गए? कमजोर बता रहे हैं, गरीब दुबे परिवार था। अगर गरीब थे तो इतना कैसे हिम्मत होगी कि दिन दोपहर कत्ल कर दिया, वो भी दर्दनाक काट दिया बेरहमी से।
तो ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। आइए और भी कुछ लोग हमारे साथ जो है मौजूद, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे देवरिया कांड को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरि प्रसाद यादव है। जो देवरिया में कांड हुआ था जिस तरीके से, उसके बारे में क्या? देवरिया कांड जो हुआ वो दुखद हुआ, ये हम कहते हैं, लेकिन उसमें कोई राजनीति भी हो रही है। जैसे मेरे घर घर का अगर कोई सदस्य कहीं मारा गया, तो हमारे घर वाले जाएँगे तो क्या देखेंगे थोड़ी ना, उसका बदला लेंगे। अब बदला में ज़्यादा हो गया, कम हो गया, वो तो उसकी बात हमको वो जाने भई, लेकिन गलत हुआ। गलत जो हुआ जो राजनीति हो रही है। लेकिन जो है दोनों परिवार के लोग खत्म हुए हैं, फिर भी सरकार जो है नोटिस भेजी घर गिराने का, क्या उचित है ये? नहीं, उचित नहीं, ये उचित नहीं। घर गिराने का नोटिस उचित नहीं है। हाँ, ये गलत है। गलत है। गलत है। और ये उसमें जो है जातवाद भी हो रहा है कांड हाँ, को लेकर। जातवाद हो रहा। होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए।